I am Dr. Poonam Yadav, Department of Sociology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। डियर स्टूडेंट, इसके पहले के क्लास में मैं जनजाति के बारे में पढ़ा रही थी। आज मैं आप लोगों के साथ इंस्टीट्यूशन या संस्था के बारे में चर्चा करूँगी। सर्वप्रथम संस्था और समिति का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है, परंतु समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह धारणा सही नहीं है। जहाँ समिति व्यक्तियों का एक संगठन है, वहीं संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक संगठन का निर्माण करता है, परंतु यह संगठन अपने उद्देश्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब उसका संचालन कुछ नियमों एवं कार्य प्रणालियों के द्वारा हो। संगठन की इसी नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को संस्था कहा जाता है। कुछ समाजशास्त्री ने संस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी है। R.M. मैकाइवर एवं C.H. पेज ने लिखा है, संस्थाओं से हमारा अर्थ सदैव सामूहिक क्रिया की विशेषता से युक्त कार्य प्रणाली की स्थापित रूप अथवा स्थितियों से होगा। We shall always mean by institution the established form or condition of producer characteristics of group activity। इस परिभाषा से दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। पहला, कार्य प्रणाली के स्थापित रूप या स्थिति, और दूसरा, सामूहिक क्रिया की विशेषता। इसका अर्थ है कि नियमों एवं कार्य प्रणालियों की वह व्यवस्था जो सामूहिक क्रिया का आधार हो, उसे ही संस्था कहा जाता है। यानी इस धारणा में सामाजिक हित एवं स्वीकृति के तत्व विद्यमान हैं। E.S. बोगार्ट्स के अनुसार सामाजिक संस्था समाज का वह ढांचा है जो सुव्यवस्थित कार्य प्रणालियों के द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ए सोशल इंस्टीट्यूशन is a structure of society that is organized to meet the needs of people, chiefly through well-established producer। इस परिभाषा से तीन बातें स्पष्ट होती है। संस्था समाज की संरचना है। यह नियम एवं कार्य प्रणाली के रूप में समाज द्वारा स्वीकृत है और इनमें आवश्यकता पूर्ति के गुण हैं। इस परिभाषा के आधार पर संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की मान्यता प्राप्त व्यवस्था है। अब हम संस्था की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रही हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ संस्था। संस्था की प्रकृति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इनकी विशेषताओं का चर्चा करना आवश्यक है। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रोसीड्यूर। संस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। यह नियम एवं कार्य प्रणाली अनेक अलिखित एवं लिखित कानूनों के रूप में देखने को मिलती है। जैसे विवाह एक संस्था है, क्योंकि यह अनेक नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग परिवार की स्थापना के लिए किया जाता है। इसी तरह स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली, संविधान आदि संस्था है। दूसरा, अमूर्त संगठन। संस्था की प्रकृति अमूर्त होती है। इसे नियमों एवं कार्य प्रणालियों की व्यवस्था माना जाता है। इन नियमों को न तो देखा जा सकता है और न स्पर्श किया जा सकता है, यानी नियम एवं कार्य प्रणाली अमूर्त है। अमूर्त किसे कहा जाता है? जिसे हम न छू सकते हैं न देख सकते हैं। इस अर्थ में संस्था एक अमूर्त संगठन है। तीसरा, स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर ऑब्जेक्टिव। प्रत्येक संस्था के एक निश्चित उद्देश्य होते हैं। बिना उद्देश्य के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये उद्देश्य पूर्णतः स्पष्ट होते हैं। एग्जाम्पल, संविधान एक संस्था है। इसका स्पष्ट उद्देश्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना है। विवाह रूपी संस्था का उद्देश्य प्रजनन एवं घर बसाना है। इस प्रकार संस्था के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। चौथा पॉइंट है सामूहिक स्वीकृति।
संस्था नियमों एवं कार्य प्रणालियों की एक व्यवस्था है। यदि कुछ व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए नियमों का निर्माण करे तो इसे संस्था नहीं कहा जाता, लेकिन नियमों की व्यवस्था को जब समूह की स्वीकृति मिलती है तो फिर इसे संस्था कहा जाता है। जैसे संविधान एवं विवाह प्रणाली को सामूहिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण ये एक संस्था है। 5वां, अस्थायित्व। संस्था में अस्थायित्व का गुण पाया जाता है। जब कोई नियम एवं कार्य प्रणाली उपयोगी प्रतीत होता है और उसे समूह की स्वीकृति मिल जाती है तो वह संस्था का रूप लेता है। इसके बाद इसमें जल्द परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है विवाह संस्था। आज के समाज में इसके रस्म रिवाज में परिवर्तन आए हैं, पर घर बसाने का आधार अभी भी विवाह प्रणाली ही है। 6 है बाध्यता, बाइंडिंग्स। संस्था में बाध्यता का गुण होता है। कोई भी नियम एवं कार्य प्रणाली जब संस्था का रूप ले लेता है तो उसे अनिवार्य रूप से व्यक्तियों को पालन करना पड़ता है। जैसे कॉलेज के नियम एवं कार्य प्रणाली का पालन प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र सबके लिए अनिवार्य होता है। 7वां पॉइंट है सिंबल, प्रतीक। संस्थाओं के अपने कुछ प्रतीक होते हैं। ये प्रतीक 2 रूप में होता है। पहला, किसी संस्था का पालन कुछ खास प्रतीकों के माध्यम से होता है। एग्जाम्पल है विवाह एक संस्था है। हिंदुओं में विवाह प्रणाली को पूरा करने के लिए मंडप सजाया जाता है। यह मंडप विवाह संस्था का प्रतीक है। दूसरा, इस मंडप को देखने से ही पता चलता है कि यहाँ विवाह का कार्यक्रम पूरा हुआ है। 8वां, परिवर्तनशीलता, चेंजिंग। संस्था में यदि अस्थायित्व का गुण है तो दूसरी तरफ इसका स्वभाव परिवर्तनशील भी है। व्यक्ति के हित एवं उद्देश्य समय के अनुसार बदलते रहते हैं, फलस्वरूप कार्य प्रणाली में भी बदलाव आता है। एग्जाम्पल है विवाह संस्था के रस्म रिवाज में काफ़ी चेंज आया है, यानी बदलाव आया है। हिंदुओं के विवाह में बारात लड़की के यहाँ 3 दिन के लिए पहुंचती थी तथा विवाह रस्म भी पूरे रात में होती थी, परंतु आज समय अभाव एवं भागदौड़ के जीवन में विवाह कार्य प्रणाली को काफ़ी संक्षिप्त कर दिया गया है। बारात शाम में लड़की के यहाँ पहुंचती है और रात्रि में ही विवाह रस्म के बाद लौट जाती है। यह संस्था की परिवर्तनशील प्रकृति का द्योतक है। अतः संस्था कोई जड़ वस्तु नहीं है। 9वां पॉइंट है हस्तांतरित। संस्था में हस्तांतरण का गुण मौजूद होता है। संस्थाएं कार्य प्रणाली के ढंग होते हैं, उपयोगी होते हैं तथा समूह की स्वीकृति मिली होती है। फलस्वरूप ये आगामी पीढ़ी को प्रदान की जाती है। अतः संस्थाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। जैसे विवाह संस्था को ही देखिए, इसका हस्तांतरण कितने पीढ़ियों में हो चुका है और वर्तमान में भी इसे आगामी पीढ़ी को दिया जाएगा। 10वां, सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट। संस्थाएं सामाजिक तथ्य है। इसका निर्माण मानव के द्वारा होता है और इसे पूरे समाज की स्वीकृति मिली होती है, अतः इसे सामाजिक तथ्य कहा जाता है। इस प्रकार संस्था की विशेषताओं के आधार पर संस्था की अर्थ एवं परिभाषा आप लोग अच्छी प्रकार समझ गई होंगी। गुड बाय बच्चों।